नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। आईटीआई में प्रवेश की द्वितीय सूची हुई जारी। परिवहन कर्मकार के लिए 15 अगस्त तक होगा आवेदन। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग में पंजीयन कराना हुआ अनिवार्य। विद्यालय मर्ज होने से सदमे में हो गई रसोइया की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पदाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में तहसील रुद्रपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जन सामान्य की विभिन्न समस्याओं और शिकायतों की सुनवाई की गई। जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का नियमों के अनुरूप गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ समयबद्धता के साथ निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। सभी विभागों को अपेक्षित जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। इस अवसर पर 5 पात्र लाभार्थियों को अंत्योदय राशन कार्ड और एक दिव्यांग आवेदक को प्रमाण पत्र प्रदान कर उसका त्वरित लाभ भी दिया गया। इधर सहायक आयुक्त स्कंद कुमार ने बताया कि जनपद देवरिया के सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में स्थापित और संचालित सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, दुकान, रेस्टोरेंट, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा ऐसे सभी आर्थिक उद्देश्य हेतु स्थापित पत्रकारिता और प्रेस संस्थान तथा बैंकिंग एवं इंश्योरेंस प्रतिष्ठान, सिनेमा, थिएटर इत्यादि का उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम 1962 एवं संगत उत्तर प्रदेश दुकान के वाणिज्यिक अधिष्ठान नियमावली 1963 के अंतर्गत पंजीयन कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यदि कोई प्रतिष्ठान उक्त अधिनियम के अंतर्गत श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं पाया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं श्रम विभाग के सहायक आयुक्त स्कंद कुमार ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2025 के अनुपालन में श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत 15 अगस्त 2025 तक विशेष पंजीयन अभियान संचालित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस क्रम में सहायक श्रम आयुक्त देवरिया ने जनपद के सभी ट्रांसपोर्टरों से भी अपील की है कि वे निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से श्रम विभाग के अंतर्गत मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 में अपना पंजीयन अवश्य कराएं। इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त स्कूली वाहन, एम्बुलेंस, वाणिज्यिक वाहन, टैक्सी, बस, ट्रक आदि सम्मिलित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी ट्रांसपोर्टर 1 सप्ताह के भीतर अपना पंजीयन पूर्ण कर लें, अन्यथा की स्थिति में श्रम विभाग के द्वारा निरीक्षण की कार्रवाई करते हुए नियमानुसार अभियोजन की कार्रवाई भी की जा सकती है। श्रम अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी ट्रांसपोर्टर 1 सप्ताह के भीतर पंजीयन पूर्ण करें। चूंकि यह प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए पुनः अपील की गई कि 1961 के अंतर्गत निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से पंजीयन प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा जानकारी के लिए सहायक श्रम आयुक्त विकास भवन परिसर देवरिया से संपर्क किया जा सकता है। इधर गौरी बाजार से एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक परिषदीय विद्यालय में कार्यरत रसोइया की गुरुवार की रात में गोरखपुर एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि स्कूल मर्ज होने से रसोइया सदमे में थी और इसी के चलते उसकी मौत हो गई। जबकि खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विद्यालय मर्ज हुआ था लेकिन किसी रसोइये को हटाया नहीं गया है। गौरी बाजार क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय दुबे टोला में 48 छात्र पंजीकृत थे। उनको प्राथमिक विद्यालय चरियाव बुजुर्ग में पिछले दिनों मर्ज कर दिया गया था। दोनों विद्यालयों की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। आदेश मिलने के बाद प्राथमिक विद्यालय दुबे टोला का पूरा शिक्षक स्टाफ, रसोइया और बच्चे दूसरे विद्यालय में शिफ्ट हो गए थे। अब रसोइया की मौत के बाद परिजन इस विद्यालय के मर्ज होने के सदमे में उसके मौत की बात कह रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक जांच पड़ताल भी इस पर अभी किया जा रहा है। मृत रसोइया सरोज देवी उम्र 41 वर्ष पत्नी शंभुनाथ प्रसाद बताई जा रही हैं, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी। स्थानीय डॉक्टर इलाज के बाद गोरखपुर रेफर कर दिए थे और गोरखपुर में इलाज के बाद इनकी मौत हो गई, परंतु परिजन
इनके मौत का कारण विद्यालय का मर्ज होना बता रहे हैं। देवरिया में 16 विकास खंडों में कुल 124 परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से होकर एचटी लाइन के तार गुजरे हैं। वर्षों बाद भी इन विद्यालयों के ऊपर या नजदीक से होकर गुजरे विद्युत तारों को अब तक नहीं बदला जा सका है। यही नहीं, दर्जनों विद्यालय ऐसे हैं जिनके परिसर में ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। आपके मीडिया में खबरें जब सामने आई तो ऐसे में विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक और छात्र सहित पूरा विभाग इसको लेकर प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों से गुहार लगा रहा है कि जल्द से जल्द इन तारों को स्थानांतरित करें। वहीं इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी चिंतित हैं और यह कभी भी किसी खतरे को आमंत्रित कर सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन को भी गंभीरता से इस विषय पर चिंतन कर इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। कार वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें नागरी प्रचारणी के निकट प्रधान कार्यालय पर हुई। इस बैठक में पारंपरिक भोजपुरी लोकगीत के चयन, संवर्धन और समृद्ध पोषण को लेकर 22 करोड़ लोगों की अपनी प्राथमिक भाषा भोजपुरी पर काम करते हुए इसे अश्लीलता से मुक्त बनाने की दिशा में पहल करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि 22 करोड़ लोगों की यह भाषा है और काफी मीठी तथा समृद्ध लोक भाषा है, परंतु अपनी विशिष्ट गरिमा इसे और भी महान बनाती है। इसे पोषित करने की जरूरत है। इस महान परंपरा को बचाने के लिए क्षेत्र की सामूहिक सुधि आवश्यक है। जिला स्तर पर सांसद, विधायक, जिलाधिकारी और संबंधित ध्वजवाहक भी इसे बचा सकते हैं। लगातार भोजपुरी में आ रही अश्लीलता और अन्य विसंगतियों को दूर करने के लिए सबको मिलकर आगे आना होगा। पंचायत परिसर में जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद्र त्रिपाठी के आवास पर चुनाव को लेकर बैठक की गई, जिसमें पंचायत चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। भाजपा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। बीते दिनों पार्टी के तमाम अभियान चलाकर पार्टी की नीतियों, योजनाओं और कार्यों को भी जनता के बीच रखा गया है। त्रिस्तरीय चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं, इसलिए हम सभी को अभी से इसके लिए तैयारी करनी होगी। परिसीमन का कार्य भी शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि हर बूथ और शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वे जनता के बीच सक्रिय रूप से केंद्र और प्रदेश सरकार के कार्यों को मजबूती से रखें। जिले में इन दिनों बिजली व्यवस्था बेपटरी हो गई है। कई क्षेत्रों में लगातार बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान है। मोइल थाना क्षेत्र के नरसिंहाड़ के समीप भी राम जानकी मार्ग पर लोगों ने जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अधिकारियों को समझाया बुझाया, जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल करा देने का आश्वासन किया। इसके बाद आवागमन बहाल हुआ। कई गांव के लोग बिजली कटौती से इस भीषण गर्मी में त्राहिमाम करते हुए विरोध प्रदर्शन और सरकार के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन भी करने की चेतावनी दे रहे हैं। बीमारी से बचाव के लिए इस बार जिले के भलुअनी और भागलपुर ब्लॉक में सर्वजन दवा सेवन अभियान 10 अगस्त से शुरू होगा। भलुअनी ब्लॉक में अभियान के दौरान अधिक से अधिक लोगों को दवा का सेवन कराने के लिए बैठक किया गया। हालांकि यह पूरा अभियान जिला स्तर पर चलेगा और जिला स्तर के पदाधिकारी लगातार इस पर बैठक कर इस अभियान को सफल बनाने के लिए काम भी कर रहे हैं। वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत कर दी गई। पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ वन महोत्सव 2025 के तहत यह अभियान लगातार चल रहा है। एक पेड़ मां के नाम से कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल ने किया है। लगातार जिला प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधि आम जनता को भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील कर रहे हैं। साथ ही पेड़ की सुरक्षा को लेकर भी लोगों को शपथ दिलाया जा रहा है। तो वहीं इस बार अभियान चलाकर जिले में भारी संख्या में पेड़ लगाने के लिए सभी क्षेत्रों के पदाधिकारी काम में जुट गए हैं। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। ITI में प्रवेश की द्वितीय सूची हुई जारी। परिवहन कर्मकार के लिए 15 अगस्त तक होगा आवेदन। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग में पंजीयन कराना हुआ अनिवार्य। विद्यालय मर्ज होने से सदमे में हो गई रसोइया की मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।